मैं आपके पास आऊंगा। नाहिद लारी खान, क्या कहना आपका इस पूरे मसले पर, जिस तरह से अब राजनीति भी हो रही है, जिस तरह से भी गोयल साहब ने भी अपनी बात कही, मांगेराम त्यागी साहब से बात करने की लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं, आपका रिएक्शन? जी, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ कि कानून जो भी व्यक्ति हाथ में लेता है, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, वो अपराधी कहलाता है और उससे उसकी किसी, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो। और फिर व्यक्ति अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन आप उसके लिए आप उसके पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते। और ये आपस में जातियों की लड़ाई लड़ाना, धर्मों की लड़ाई लड़ाना, इसमें तो ये भारतीय जनता पार्टी ही करवाती है। जातियों में लड़ाई लगवाती है, धर्म में लड़ाई लड़ाती है, ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। यहाँ बात किसी समाज की नहीं है। यहाँ बात विशेषकर ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये गालीबाज नेता भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य था और ये जो है वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी का, और इसको कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 यूपी पुलिस की गाड़ियां इसके साथ लगी थी, 10-10 यूपी पुलिस के गनर्स लगे थे। ये आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है कि ये इतने गनर्स जो है सीएम की तरफ से, सीएम इसकी इजाजत देते तब जाकर इतने गनर्स मिलते हैं। और आप ये समझिए कि इसका जो कैंप कार्यालय मोदी नगर में, आपके चैनल ने भी दिखाया, सबने दिखाया कि बीजेपी का ऑफिस कार्यालय खुला था मोदी नगर में इसका। और इस तरह के बीजेपी नेता है, और बीजेपी अक्सर आप देखिए इस तरह के नेताओं को संरक्षण देती है जो रेपिस्ट होते हैं, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे हाथरस केस में बीजेपी वर्कर्स थे जिस तरह से एक दलित बच्ची के साथ रेप किया, हत्या की, चाहे चिन्मयानंद मैटर ले लीजिए, चाहे लखीमपुर का केस ले लीजिए, जहां बीजेपी के नेताओं ने जो है चीरहरण किया पिछड़े वर्ग की महिलाओं का। तो इस तरह की बीजेपी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो बीजेपी के रेपिस्ट एमएलए एमपी को संरक्षण देने का काम करती है। और अंततः ये तब कार्रवाई करते हैं जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है। और यहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट को महिलाओं के मामले में कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ठीक है नाहिद लारी खान, मैं आपको रोकूंगा, आगे बढ़ते हैं, आपके पास दोबारा लौटता हूँ। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता भी मौजूद है, कांग्रेस की नेता प्रवक्ता। प्रियंका, आपकी प्रतिक्रिया? आ रहा हूँ नाहिद लारी, आपकी पूरी बात सुनिए, आपके पास दोबारा आऊंगा। जी प्रियंका, आप अपनी बात कहें। 1 सेकंड और बता। आज सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इस देश में जो प्रतिक्रिया दी, इस देश में जिस तरह से उनकी बात सामने आई, वीडियो देखा, और लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी, मैं समझती हूँ कि उसके लिए एक्सेप्ट करना चाहिए कि लोगों ने एक अच्छी प्रतिक्रिया दी और लोगों ने ये सिद्ध किया कि इस देश में जहाँ ये कहा जाता है कि यस नारी से पूजते रमते करते देता, उस देश में यहाँ उसका विरोध हुआ और उसका जो नतीजा है वो भी सबके सामने आया, किस तरह से उसे अरेस्ट किया गया और किस तरह से उसको जो है उसका चित्रवण हटाया। बस आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है स्मृति ईरानी जी, वो कहाँ चुप बैठी हुई है जब एक सदन में सिर्फ ये बात कह रहे थे कि जो राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति कहने से इतनी नाराज हो गई थी। आज वो कहा है जो बिल्कुल बानू जिनके साथ 11 लोगों ने रेप किया और उन सारे लोगों को जो है रिहा कर दिया गया। और किस नीति के तहत? गुजरात सरकार की क्षमा नीति के तहत उस औरत को न्याय मिला है। आज कहाँ है ये नेता? और कहाँ है बीजेपी की नेता, कहाँ है बीजेपी की मंत्री, कहाँ है देश की महिलाएं? सामने क्यों नहीं आती? ये जाति, धर्म और उन सारी चीजों को अलग रखकर ये सोचने की जरूरत है कि अगर महिलाओं के साथ कोई गलत काम हुआ है तो इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? आज किस बेसिस पर? ठीक है, बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपको भी रोकूंगा और अब सीधा मनीष शुक्ला जी के पास चलते हैं। मनीष जी, क्या कहना आपका? आपने समाजवादी पार्टी को सुना, आपने कांग्रेस को सुना और गोयल साहब ने भी अपनी बात की, क्या कहना सर आपका? इस पूरे डिबेट पे सपा, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता दिख रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं। बात से मैं सहमत, ऐसे विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री पार्टी ने जो किया उसके आधार पर सरकार ने और प्रशासन ने जो किया है वो सबके सामने है। कड़ी कार्रवाई की गई है और जेल भेज दिया गया है। जेल भेजने के बाद सारा विषय अब अदालत के सामने है। अदालत अब तय करेगी कुछ इस तरह की कार्रवाई, या उनके ऊपर कौन सा दंड बनेगा और कौन सा अपराध, किस अपराध के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो हमको लगता है कि ये विषय इतना सा ही है क्योंकि ये कड़ी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ सरकार में की गई है महिला के प्रति अपशब्द सुनने के लिए। इससे कड़ी कार्रवाई कभी इतिहास में देखने को नहीं मिली। अभी नाहिद लारी खान शोर मचा रही थी
जिनके राज में तो अभी ये कह रही थी कि उसको गनर मिले हुए थे, उसकी भी जांच चल रही है रोहित जी। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर होके आजम खान, एक महिला जयप्रदा जी जो सांसद रही, उनके लिए कितनी अच्छी टिप्पणी करते रहे। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये तो स्वयं नारायण सिंह यादव कहा करते थे, जो स्वयं संरक्षक के पूरी सपा के। तो कम से कम जब कार्रवाई हो जाए, कठोर कार्रवाई हो जाए, तो इस तरह की बातें वो मुद्दल न करे, जिनकी पूरी पार्टी इसीलिए बदनाम रही है कि महिलाओं के प्रति मन में अच्छा भाव नहीं रहा है। तो रोहित जी, मैं इतना ही कहूंगा कि श्रीकांत के खिलाफ शासन ने कड़े कदम उठाए हैं, जेल में है, न्यायालय निर्णय करेगा क्या दंड मिलना है। जी बिल्कुल। और सवाल मनीष जी हमारा यही है कि बिल्कुल न्यायालय को अपना रोल अख्तियार करना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जाति जमात की बात क्यों? एक तरफ त्यागी समाज, एक तरफ वैश्य समाज, और अपराधी अगर कोई है तो है, किसी ने अगर गुनाह किया है तो उसको उसकी सजा मिले, न्यायिक प्रक्रिया से मिले। लेकिन इस तरह के कहीं पोस्टर लगा देना कि बीजेपी के लोग यहाँ एंटर नहीं कर सकते, तो ये जो तमाम बातें हैं, इस तरह की जो स्थितियां परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, इसके पीछे कौन है ये जानने की जरूरत है। नाहिद लारी खान, आपका रिएक्शन इस पर बताइए। इस मसले पर तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए कि मां बहन के सम्मान की लड़ाई जाति जमात पर आखिरकार क्यों आई? सवाल यही है हमारा। रोहित जी, रही बात बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगाने की कि यहाँ बीजेपी के नेता नहीं आए, तो ये कोई पहली बार उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा। हमने देखा अभी चुनाव से पहले भी सबने देखा किस प्रकार से कई गांव ऐसे थे जहां लोगों ने पोस्टर, बैनर और अपने घर के बाहर भी लिख दिया था कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ ना आए। यहाँ तक उप मुख्यमंत्री को उनके क्षेत्र से खतरे। देखिए, जब आप बोल रहे थे रोहित जी, आवाज कटती इस तरह करने से। देखिए, यहाँ तक केशव मौर्य जी जब अपने क्षेत्र में गए तो वहां भी उनको खदेड़ा गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लोग जो है, हर समाज से बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोग, हर समाज के लोग जो है इलेक्शन का। नाहिद जी, नहीं रोहित जी, ठीक है, आप बोलिए। नाहिद लारी खान अपनी बात पूरी करिए। अब ये इस तरह की बातें करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे आवाज कटेगी। देखिए रोहित जी, अभी आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले किस प्रकार से जाति धर्म की ये लोग लड़ाई लगाते हैं। आप देखिए कन्नौज में किस प्रकार से सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की इन्होंने कोशिश की, और आखिर में मास्टरमाइंड निकला बीजेपी का नेता त्रिपाठी, जिसने वहां पर जो है माहौल खराब करने की कोशिश की, क्योंकि वो वहां के थाना अध्यक्ष को हटाना चाहता था। अभी देखिए, आज का देखिए, अंबानी को जो है किसी और नाम से पहले किसी ने फोन करके धमकी दी, और अब पता चला कि वो बीजेपी का नेता है विष्णु, जिसने जो धमकी देने का काम किया। तो ये बीजेपी के लोग, इनके एक एमएलए सुल्तानपुर के, उन्होंने जो है ठीक है नाहिद लारी खान, मुझे लगता है हम आज के विषय पर रहे, ठीक है, फिर भी। लेकिन आप, जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी, आप नेता हैं, आप पिछले रेफरेंसेस भी लेंगी जो आपने लिए भी। मैं इस पर जवाब लूंगा मनीष जी से, लेकिन उससे पहले मांगे राम त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आ पाई है। मांगे राम त्यागी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि इस पूरे मामले में कानून को अपना काम करते देना चाहिए, या इसमें त्यागी समाज और वैश्य समाज, इस तरह की बात हमें सामने लेकर आनी चाहिए? क्या कहना सर आपका? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस मन से हमारी बात उठाई आपने। भाई, हमारा तो एक ही कहना है कि श्रीकांत त्यागी के साथ गालन गलौज हुई महिला, जिन धाराओं में, सुसंगत धाराओं में केस बैठता था उसमें कर लेते, कोई आपत्ति नहीं थी। क्या वही महिला है? वो श्रीकांत त्यागी की जो पत्नी है वो एक महिला नहीं है? उसका इतना बड़ा प्रभाव बना दिया। पहले तो मैं एक आपत्ति जता रहा है मीडिया पे, आपने त्यागी गैंग, त्यागी गालीबाज, क्या होता है गालीबाज? त्यागियों में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत पड़ी है, इतने बड़े बड़े अफसर हैं, मिनिस्टर हैं, और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ मान्यवर उसके माध्यम से, चैनल के, कि त्यागी एक ऐसी कौम है, पूरे भारत में कोई कौम ऐसी नहीं जो 100% वोट भाजपा को दे दी। क्या आप लोगों ने कभी इसके लिए धन्यवाद बोला? और ये जो भाजपा वाले हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठा दिया, अरे हमारे बच्चों को हम वोट देंगे और हमारे बच्चों को जेल में गिरोगे, उन पे इनाम बदलोगे। अभी क्या आप किसको सही माने? लखीमपुर खीरी में कुछ समय पहले, कुछ साल भी नहीं हुआ, एक कुछ मीडिया कर्मियों पर, किसानों पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया, गाड़ियां चढ़ा दी, गोंद को मार दिए। वो तो ऑफेंस नहीं बढ़ता,
उसकी तो जमानत हो रही है कहीं, और आप एक जो है गाड़ी घोड़ों भेगी उसके ऊपर इतना, आप एक कमिश्नर को गाड़ी दे रहे हैं सांसद महोदय, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करी? कहाँ गई मीडिया, कहाँ गया संविधान? अरे भाई आईएएस और आईपीएस जो है इतने दिन पढ़ के, और हमारे भारतवर्ष की क्या पूरे अंतरराष्ट्रीय पदल का एक आईएएस और आईपीएस जो है उसकी रीड होती है, आप उसको गाली दोगे? ये कहाँ का तरीका, कहाँ का कानून है ये? और मान्यवर में इस मंच के माध्यम से बता रहा है श्रीकांत त्यागी ने कोई गलत नहीं किया। हम कह रहे हमारे खिलाफ भी रिपोर्ट कर दो। श्रीकांत त्यागी ने इसलिए गलत नहीं करा कि क्या महिला उस कॉलोनी की चेयरमैन थी, विधायक थी, अध्यक्ष थी, क्यों गई वो वहां पे? अरे भाई अगर जाना था तो उसका पति जाता, उसकी शायद वो होगी थी। मांगेराम त्यागी साहब, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा। आपने जो बातें कही उस पर तमाम मेहमान हैं उनकी प्रतिक्रिया भी लूंगा। मैं एक बात यहाँ साफ कर दूं, मांगेराम त्यागी साहब, आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं अपने समाज के, और आपके पूरे समाज को की हम सब लोग उतनी इज्जत करते हैं जितने दूसरे समाज की करते हैं। इसमें कोई शक और शुभे की कोई गुंजाइश नहीं है। त्यागी समाज बहुत सम्मानित समाज है, देश के लिए काम करने वाला समाज है। लेकिन मांगेराम त्यागी साहब, आपसे इस बात पर जरूर जवाब लेंगे कि जो गलत अगर किसी ने किया तो उसको सही तो नहीं कहा जा सकता सिर्फ इस आधार पर कि वो इस समाज से है या उस समाज से है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।